हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, जॉइंट वेंचर। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में जॉइंट वेंचर का मीनिंग एंड डेफिनेशन देख लिया है। जॉइंट वेंचर के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इससे कैरेक्टरिस्टिक्स पर हम लोगों ने बात कर लिया है। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप के बीच का डिफरेंस हम लोगों ने डिटेल में देखा है। जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट बिजनेस का भी हम लोगों ने डिफरेंस देख लिया है। जॉइंट वेंचर बिजनेस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अकाउंटिंग करने के 4 मेथड बताए गए हैं। उस 4 में से 3 मेथड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कि हम लोगों ने उस तीनों मेथड का जर्नल एंट्री किया है, अकाउंट बनाना सीखा है, परफॉर्मा एंड फॉर्मेट डिटेल में हम लोगों ने देखा है, और एक एक सारे मेथड से हम लोगों ने न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी किया है। आज हम लोग 4th मेथड करने वाले हैं और इसका जर्नल एंट्री भी डिटेल में देखेंगे, अकाउंट बनाना सीखेंगे और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। जॉइंट वेंचर का जो ये 4th मेथड है, ये लार्ज स्केल वाले बिजनेस में अप्लाई होता है, जहाँ की ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा लेन देन होता है, जहाँ खरीद बिक्री बहुत ज़्यादा होती है। तो बड़े बड़े बिजनेस में, बड़े बड़े जॉइंट वेंचर के बिजनेस में 4th मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं। इसमें क्या है कि सारे जितने भी कोवेंचरर्स हैं, ये सारे कोवेंचरर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ अपने लेन देन यानी अपने ट्रांजेक्शन्स का ही रिकॉर्ड रखेंगे। जैसे मान लेते हैं अगर 2 कोवेंचरर है, ए और बी, तो ए मिस्टर ए जो है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ उसके द्वारा यानी सिर्फ ए के द्वारा जितने भी एक्सपेंसेस किए गए हैं, इनकम या गेन किए गए हैं, इसी का डिटेल वो रखेगा। उसी तरह से सेम बी जो है वो अपने द्वारा जितने भी एक्सपेंसेस उसने किया है, इनकम या गेन को जो उसने रिसीव किया है, जिसने खरीदा है, बेचा है माल को, जो पैसा लगाया है बिजनेस में, सारा डिटेल बी अपना रखेगा, ए अपना रखेगा। तो ये तो हो गया। इसके लिए हम लोग एक अकाउंट ओपन करते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट विद अदर कोवेंचरर, विद ए विद बी, दोनों अलग अलग करेगा। और एक हम लोग अकाउंट ओपन करते हैं मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, जिसमें कि हम लोग को प्रॉफिट या लॉस बिजनेस का पता चल जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर बिजनेस बीइंग ऑपरेटेड ऑन अ लार्ज स्केल, जहां लार्ज स्केल में बिजनेस होता है, तो ईच कोवेंचर जो है मेंटेन्स करते हैं हिज ओन रिकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम एंड प्रिपेयर्स अ मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। जो अभी हम लोगों ने बात किया है, सारे इन्फॉर्मेशन रिसीव किए जाते हैं अदर कोवेंचर से, और फिर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट में सबको डाला जाता है, और प्रॉफिट या लॉस जो बिजनेस का होता है कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। जहाँ की बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं, 2 तरीका है। ईच कोवेंचर कीप्स रिकॉर्ड्स ऑफ हिज ओन ट्रांजेक्शंस कैरिड द पर्पस ऑफ द जॉइंट वेंचर एंड डज नॉट मेंटेन एनी रिकॉर्ड ऑफ द अदर कोवेंचर। जो हम लोगों ने बात किया, अगर 2 कोवेंचर है, ए और बी, तो ए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सारे वो ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्डिंग रखेगा जो उसने खुद किया है। बी ने क्या ट्रांजेक्शन किया, उसका एक भी रिकॉर्ड ए अपने पास नहीं रखेगा। In respect of joint venture business, each co-venturer opens the following 2 accounts in his books. सारे जितने भी जॉइंट वेंचर कोवेंचरर होंगे वो अपने बुक्स में 2 अकाउंट ओपन करेंगे। एक तो अपने लिए वो एक अकाउंट ओपन करेंगे, और एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट जो है ये एक इमेजिनरी अकाउंट है, ये एक फेक अकाउंट है। जितने भी अकाउंट हम लोग अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं जिसके साथ मेमोरेंडम वर्ड लगा है, इसका मतलब ये इमेजिनरी है, ये फेक है, ये डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो नहीं करता है, रूल को फॉलो ये नहीं करता है, डेबिटर रूल क्रेडिटर के रूल्स को। खैर, तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट जो है सारे कोवेंचर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ओपन करेंगे, और दूसरा अपना वो अकाउंट ओपन करेगा जिसमें उसने जो खर्चे, इनकम, गेन जो किया है उसका रिकॉर्डिंग वो रखेगा। तो 2 अकाउंट हम लोग को मेंटेन करना है, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, और दूसरा होता है जॉइंट वेंचर अकाउंट विथ अदर कोवेंचरर। ठीक है, चलो जर्नल एंट्रीज क्या करने होते हैं आइए देखते हैं। 16 जर्नल एंट्री हम लोग करना होगा, जिसमें कि सारे ट्रांजैक्शंस आ जाते हैं। पहला ट्रांजैक्शन है फॉर कैश सेंड टू कोवेंचरर फॉर जॉइंट वेंचर। जैसे मान लेते हैं कि अच्छा ये जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए, हम लोग मान के चलते हैं कि 2 कोवेंचरर है, ए और बी। तो ए के बुक में हम लोग जर्नल एंट्री कर रहे हैं, और बी जो है वो दूसरा कोवेंचरर है, बगल में है। तो जो भी ट्रांजैक्शन हम लोग अब एंट्री करेंगे, तो अज्यूम दैट अदर कोवेंचरर इज बी। ठीक है, तो एंट्री हम लोग कर रहे हैं ए के बुक में, और एंट्री कर कौन रहा है, ए ही एंट्री कर रहा है।
फॉर कैश सेंड टू अदर को वेंचर फॉर जॉइंट वेंचर। अब हम लोग ये मान के चलेंगे कि ए जो है बी को पैसा ट्रांसफ़र कर रहा है जॉइंट वेंचर के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, लगाने के लिए। तो क्या हो जाएगा, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ए के पास से पैसा चला गया तो टू बैंक अकाउंट, और बी के पास गया है तो जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट को डेबिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर। बी ने डेबिट किया तो बी ने रिसीव किया तो बी को डेबिट कर देंगे। फॉर कैश रिसीव्ड फॉर अदर को वेंचरर, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे को वेंचरर से पैसा रिसीव आप कर रहे हैं, मैं रिसीव कर रहा हूँ, मैं ए हूँ बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा रिसीव होगा तो, और टू जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट कर देंगे, जो कि क्रेडिट द गिवर बी से रिसीव हो रहा है इसलिए। इसके बाद है फॉर गुड सप्लाइड फ्रॉम ओन स्टॉक फॉर जॉइंट वेंचर। मिस्टर ए अगर अपने स्टॉक से कुछ गुड्स निकाल करके, माल सामान निकाल करके अगर जॉइंट वेंचर के बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो फिर जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। यानी इसमें क्या है कि जब बिजनेस में कुछ लगाया जाएगा, कुछ भी गुड्स वगैरह, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट कर लेंगे और टू गुड्स अकाउंट हम लोग कर देंगे इसको क्रेडिट, ठीक है, जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट कर लेंगे, क्योंकि हमारा गुड्स जो है, जो परचेजेस, जब हम लोगों ने माल खरीदा था तो डेबिट करके रखा था, उसमें से कुछ माल चला गया तो टू परचेजेस अकाउंट कर लेंगे। फोर्थ एंट्री फॉर गुड्स परचेज फॉर जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर बिजनेस के लिए अगर हम लोग गुड्स परचेज करते हैं तो उसके लिए हम लोग एंट्री करेंगे जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू सप्लायर अकाउंट। अगर हम लोगों ने कैश में माल खरीदा है तब तो हम लोग कैश के लिए लिखेंगे टू बैंक, और अगर हम लोगों ने उधार में माल खरीदा है क्रेडिट में तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे टू सप्लायर्स अकाउंट या टू क्रेडिटर्स अकाउंट। सप्लायर का नाम गिवन होगा तो हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। तो ये तो हो गया गुड्स जब हम लोग खरीदते हैं जॉइंट वेंचर बिजनेस के लिए। इसके बाद है फॉर एक्सपेंसेस मेड फॉर जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर बिजनेस के लिए जब भी कोई खर्चा करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट, यानी अदर को वेंचर अकाउंट डेबिट। तो जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हम लोगों ने खर्चा किया है, पैसा चला गया। फॉर कमीशन इंटरेस्ट एट्सेट्रा, और भी अगर कोई खर्चे अगर कुछ हो जो रिसीवेबल है जॉइंट वेंचर के लिए, जॉइंट वेंचर के बिजनेस से, इसके लिए हम लोग करेंगे जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट डेबिट टू कमीशन एंड इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि ये जो कमीशन या इंटरेस्ट है ये मुझे मिलने वाला है जॉइंट वेंचर के बिजनेस से। तो हम लोग क्या करेंगे, जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट डेबिट टू कमीशन या इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। इसके बाद अगर कोई बिल्स रिसीवेबल अगर रिसीव हो रहा है अदर को वेंचर से, या बैंक या पैसा रिसीव हो रहा है, इसके लिए क्या एंट्री करेंगे, बिल रिसीव हो रहा है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, पैसा रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और टू जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट, बी से रिसीव हो रहा है। एंट्री नंबर 8, अगर इस बिल को जाकर बैंक में डिस्काउंट करा लेते हैं, 10,000 का बिल है मान लो, और ये 200 रुपये डिस्काउंट कटवा करके आपने इसका इनकैशमेंट करवा लिया, डिस्काउंटिंग करा लिया, तो बैंक क्या करेगा, आपके खाते में पैसा डाल देगा 9,800 रुपया। तो ये 9,000 है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 9,800, डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट 200, क्योंकि बिजनेस के लिए खर्चा है, इसमें लॉस एक तरह से 200 रुपये इसलिए डेबिट हो जाएगा, और टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल आपके पास से चला गया। ये जो 200 रुपया डिस्काउंट ऑन बिल, इसको हम लोग जॉइंट वेंचर बिजनेस में ट्रांसफ़र करते हैं, जॉइंट वेंचर खाते में ट्रांसफ़र करेंगे, पहले भी करते थे दूसरे मेथड में। इसके लिए हो जाएगा जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट डेबिट, और जो डिस्काउंट उधर हम लोगों ने डेबिट किया था उसको हम लोग कर देंगे क्रेडिट। तो ये हो गया ट्रांसफ़र। एंट्री नंबर 10, ऑन गिविंग एक्सेप्टेंस ऑन एनी को वेंचरर्स बिल। लेकिन जैसे अभी हम लोगों ने देखा एंट्री नंबर 8 में कि दूसरे को वेंचर से बिल हम लोगों ने रिसीव किया, एक्सेप्टेंस उसने दिया, वैसे ही मैं मिस्टर ए, मैं अगर किसी दूसरे को वेंचर के बिल का एक्सेप्टेंस देता हूँ या बिल इशू करके अगर मैं पे करता हूँ, बिल ड्रॉ करके अगर मैं पेमेंट कर रहा हूँ दूसरे को वेंचर को, ऐसे केस में मेरे लिए बिल्स पेबल हो जाएगा, और मैं जब दे रहा हूँ जिसको दे रहा हूँ उसको डेबिट करूँगा। तो जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, क्योंकि इस बिल का मुझे पेमेंट करना है। 11, फॉर सेलिंग ऑफ गुड्स ऑफ जॉइंट वेंचर। जब जॉइंट वेंचर के बिजनेस में हम लोग गुड्स सेल करते हैं, माल बेचेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट हम लोग करेंगे, और उधार में बेचा तो डेटर्स अकाउंट डेबिट या कस्टमर अकाउंट डेबिट, नाम गिवन होगा तो डेबिट कर देंगे उसको हम लोग, और टू जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट, और जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट हम लोग लिख देंगे। देखिए एंट्रीज में आपको लग रहा होगा बार बार विथ बी क्यों लिख रहे। देखिए पहले जो हम लोग जो 3 मेथड में हम लोग जहाँ भी कोई एक्सपेंसेस वगैरह होता था तो जॉइंट वेंचर लिखते थे,
जहाँ जहाँ हम लोग जॉइंट वेंचर लिखते थे वहाँ हम लोग को अब जॉइंट वेंचर विथ बी लिखना है, बस इतना ही फ़र्क है, चीज़ें बहुत ज़्यादा एक जैसी सिमिलर हैं। तो एंट्री नंबर 12 फॉर टेकिंग ओवर द गुड्स और एसेट्स ऑफ द जॉइंट वेंचर। बाद में अब बिजनेस ख़त्म होने को है, तो बिजनेस में अगर कोई गुड्स बचा हुआ है या कोई एसेट्स अगर बचा हुआ है और मिस्टर ए यानी मैं जो एंट्री कर रहा हूँ, अगर मैंने बिजनेस से टेक ओवर कर लिया उसको, तो उसके लिए क्या एंट्री होगा, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट या फिर एसेट्स अकाउंट डेबिट, जो माल आ गया उसके लिए परचेजेस अकाउंट डेबिट कर लेंगे अपन, मेरा गुड्स बढ़ जाएगा, इस गुड्स को लेकर अपन अपने गुड्स में मिला लेंगे, तो परचेज किया माल बढ़ जाएगा, तो फिर परचेज अकाउंट डेबिट कर लेंगे। या फिर कोई मशीन ले लिया तो मशीन अकाउंट डेबिट या फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और 2 हम लोग कर देंगे फिर वही जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट। 13 में फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट, बिजनेस में अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट शेयर करेंगे, जिसके लिए हम लोग करते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब भी बिजनेस में गेन हो, प्रॉफिट हो, इनकम हो, तो पीएल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं और डेबिट करेंगे हम लोग जॉइंट वेंचर को। लेकिन अगर लॉस हो जाए तो हम लोग पीएल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और 2 जॉइंट वेंचर कर देंगे। और एंट्री नंबर 15, अब जो फाइनल सेटलमेंट होगा, बिजनेस हमारा खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, अब हम लोग जो फाइनल सेटलमेंट करेंगे, तो या तो मिस्टर ए यानी मेरा पैसा निकलेगा बी से, या फिर बी का पैसा निकलेगा मिस्टर ए से, यानी मेरे से पैसा निकलेगा बी को। तो अगर मेरा पैसा निकल रहा है तो बी मुझे पेमेंट कर देगा, मैं पेमेंट को रिसीव कर लूँगा। और अगर बी का पैसा निकल रहा है तो मैं मिस्टर ए होने के नाते मैं बी को पेमेंट कर दूंगा, बी रिसीव कर लेगा उस पैसे को, दोनों में से एक होगा। अगर मैं पैसा रिसीव कर रहा हूँ ऑन रिसीविंग द अमाउंट फ्रॉम को वेंचरर, तो फिर फाइनल सेटलमेंट के लिए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट। अगर मैं पेमेंट कर रहा हूँ मिस्टर बी को, तो फिर जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हो गया फाइनल सेटलमेंट, और फिर एंट्री भी हमारा हो गया कंप्लीट। और इसी के साथ जर्नल एंट्री और हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो था ये हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए फटाफट से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसमें 2 अकाउंट बनाने होते हैं, एक तो है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे। इस मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्या है, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस एंड लॉसेज को डालेंगे, इनकम गेन को हम लोग क्रेडिट साइड में डालेंगे। डेबिट साइड में हम लोग उन सारे खर्चों को लिखेंगे, एक्सपेंसेस को लिखेंगे, लॉसेज को लिखेंगे जो ए के द्वारा किया गया है, जो बी के द्वारा किया गया है, और अगर सी भी एक कोवेंचर है, यानी सारे कोवेंचर के द्वारा जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेज किए गए हैं सबको हम लोग डेबिट साइड में डालेंगे। जितने भी इस जॉइंट वेंचर के बिजनेस में जो भी इनकम हुआ है, गेन हुआ है, माल बेचकर जो पैसा है, सबको हम लोग क्रेडिट साइड में शो करेंगे। यानी मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट जो है जॉइंट वेंचर अकाउंट जैसा ही है करीब करीब, और ये एक तरह का इमेजिनरी अकाउंट है, मैंने बताया, जो कि ये अकाउंटिंग का जो कि ये डेबिट एंड क्रेडिट वाला जो रूल है उसको ये फॉलो नहीं करता है। तो उसी तरह से हम लोग बनाएंगे और फिर हमारा जो प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो अपने आप कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अगर बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट में आता है तो प्रॉफिट, अगर फिगर क्रेडिट में आता है तो फिर बैलेंसिंग फिगर, तो ये लॉस हो जाएगा। ये एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है जिसमें कि लॉसेज एंड एक्सपेंसेस को डेबिट में शो करते हैं, इनकम गेन को क्रेडिट में शो करते हैं। चलो ये पहले जैसा है। दूसरा एक अकाउंट हम लोग को बनाना होता है जिसमें कि जॉइंट वेंचरर विथ, अभी हम लोगों ने जो, अगर मैं ए हूँ, मैं बना रहा हूँ, तो मैं बनाऊंगा जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट, ठीक है। बी क्या बनाएगा, वो तो मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, सॉरी मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट तो बनाएगा ही, इसके साथ वो दूसरा अकाउंट बनाएगा जॉइंट वेंचर विथ ए अकाउंट, ऐसा होता है। चलो, लेकिन अगर 3 पार्टनर हैं, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, तो फिर मिस्टर ए जो है वो अपने यहाँ मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा, उसके बाद जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट बनाएगा, जॉइंट वेंचर विथ सी अकाउंट बनाएगा, ऐसा है। चलो, तो इस अकाउंट में क्या होता है, इस अकाउंट में जो कोवेंचर यानी मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए ने यानी मैंने जितना भी खर्चा वगैरह किया है बिजनेस के लिए, लॉसेज जो एक्सपेंसेस किए हैं वो सब डेबिट में मैं यहाँ पर पोस्ट करूँगा, रिकॉर्ड करूँगा, और जितने भी बिजनेस से मेरे को जो इनकम या गेन हो रहा है सबको मैं क्रेडिट साइड में पोस्ट करूँगा, ठीक है। सिर्फ मेरा मिस्टर ए, सिर्फ मेरा ही सारा एंट्री रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस का मैं यहाँ पोस्ट करूँगा, बी से रिलेटेड एक भी नहीं। और फिर अगर बैलेंसिंग फिगर अगर आपको डेबिट में आ रहा है तो फाइनल सेटलमेंट हम लोग यहाँ करेंगे। फाइनल सेटलमेंट में बैलेंस अगर डेबिट में आ रहा है तो टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट में अगर आ रहा है तो फिर बाय बैंक अकाउंट हम लोग करेंगे। पेमेंट या रिसीव जो हम लोगों ने उधर देखा था करके, ये अकाउंट हमारा फिर हो जाएगा क्लोज। तो यही 2 अकाउंट हम लोग को बनाने होते हैं। चलो, इसका भी आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और लास्ट में फिर मैं ये टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपके मोबाइल में आ जाएगा।
चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से बेसिस से हम लोग सारा कुछ जो समझे हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कैसे करना है। आइए, तो ए और बी ने डिसाइड किया कि हम लोग एक जॉइंट वेंचर का बिजनेस स्टार्ट करेंगे हम लोग बिजनेस सेल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स, और इलेक्ट्रिक मोटर्स हम लोग बेचेंगे। ए परचेज 200 इलेक्ट्रिक मोटर्स एट द रेट ऑफ ₹1750 ईच। 1750 रुपये के भाव से मिस्टर ए ने 200 इलेक्ट्रिक मोटर खरीदा है जॉइंट वेंचर बिजनेस के लिए। dispatched 150 motors to B incurring ₹10,000 as a freight and insurance charges। मिस्टर ए ने जो 200 इलेक्ट्रिक मोटर खरीदा था, इसने 150 इलेक्ट्रिक मोटर जो है बी को सेंड कर दिया, डिस्पैच कर दिया, भेज दिया कि तुम सेल करो, दोनों मिलकर काम करेंगे बिजनेस में। और ये इस सिलसिले में जो है कुछ खर्चा हुआ, इंश्योरेंस चार्जेस में खर्च हुआ है, फ्रेट यानी मालगाड़ी रेलगाड़ी भाड़ा में कुछ खर्च हुआ है, ढुलाई में खर्च हुआ है, 10,000 रुपये खर्च हुआ, जो मिस्टर ए ने 10,000 रुपये खर्च किया है अपने जेब से। 10 इलेक्ट्रिक मोटर्स जो है वर डैमेज्ड इन ट्रांजिट। 10 इलेक्ट्रिक मोटर जो है भेजने में रास्ते में कहीं कुछ भी हो, खराब हो गया, नष्ट हो गया, जिसमें कि इंश्योरेंस क्लेम किया गया है, तो 5,000 रुपया जो है ए के द्वारा रिसीव किया गया है इंश्योरेंस कंपनी से और फुल सेटलमेंट हो गया। मिस्टर ए ने 50 जो इलेक्ट्रिक मोटर्स है उसने सेल किया 2250 रुपये के हिसाब से ईच। ये मिस्टर ए के पास जो 50 जो मोटर था, बाकी का तो 150 तो उसने डिस्पैच कर दिया था बी को, बी अब सेल करेगा। तो ए ने जो है 50 मोटर जो उसके पास था उसने 2250 रुपये के हिसाब से सारे मोटर को 50 मोटर को सेल कर दिया, पैसा कलेक्ट कर लिया मिस्टर ए ने। रिसीव्ड 1,50,000 फ्रॉम, उसके बाद देखिए रिसीव्ड 1,50,000 फ्रॉम बी टुवर्ड्स जॉइंट वेंचर। और जॉइंट वेंचर के बिजनेस के सिलसिले में मिस्टर ए ने जो है बी से 1,50,000 रुपया रिसीव भी किया है। आगे देखिए, बी टू डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड इनकरिंग क्लियरिंग चार्जेस ₹1,700। तो डिलीवरी चार्जेस जो है कुछ खर्चा और इंश्योरेंस का कुछ खर्चा जो है बी ने भी पे किया है, 1,700 रुपया पे किया है बी ने, जो अपनी जेब से किया है बी ने। रिपेयर पर भी कुछ, और जो 50 अभी हम लोगों ने उधर देखा था ना, जो 150 जो मोटर मशीन जो है रिसीव किया है मिस्टर ए से बी ने, तो रास्ते में 100-150 इस मशीन में से 10 मशीन जो है डैमेज हो गया था इन ट्रांजिट रास्ते में। उसमें इसमें रिपेयर वगैरह में रिपेयरिंग कराने में खर्च हुआ है 3,000 रुपया, और फिर गोडाउन रेंट खर्च किया गया है 6,000 रुपया, और फिर इस डैमेज्ड मोटर को जो है, डैमेज्ड जो बिगड़ गया था, ऐसे डैमेज्ड 10 मोटर जो भी मशीन था उसको 1,700 रुपये के हिसाब से बेच दिया, 1,700 रुपये के हिसाब से बेच दिया इस 10 मोटर को। बाकी के जो मोटर थे वो तो अच्छे थे, लेकिन अलग अलग भाव में अलग अलग पार्टी को सेल किया गया होगा। 40 मोटर जो है मिस्टर बी ने 2,000 रुपये के हिसाब से बेचा। 20 मोटर जो है उसने 3,150 रुपये के हिसाब से सेल किया। बाकी बचे हुए 80 मोटर जो है उसने 2,500 रुपये के हिसाब से सेल कर दिया। तो सारा 150 मोटर का डिटेल यहाँ पर आपको दिख रहा है। 10 मोटर डैमेज वाला 1,700 रुपये के हिसाब से, और बाकी का 140 मोटर जो आप देख रहे हैं डिफरेंट रेट में बेचा गया है, और बी अपने पास पैसा रखा है बेच करके। इट इज़ अग्रीड दैट दे आर इंटाइटल्ड टू कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन द रिस्पेक्टिव सेल्स अफेक्टेड बाय देम। अब जिसने जितना सेल किया है उस सेलिंग अमाउंट का, सेलिंग टोटल वैल्यू का, ग्रॉस वैल्यू का 10% उसको कमीशन मिलेगा। ए का टोटल सेल देख लेंगे, कितना मोटर कितना में सेल किया, और वो सेल का टोटल वॉल्यूम निकालेंगे, और उस टोटल सेल्स वैल्यू का 10% कमीशन दे देंगे बी को, और ए ने जितना सेल किया उसका भी 50 मोटर इंटू 2250, ये जो सेल्स वैल्यू आएगा उसका 10% हम लोग कमीशन दे देंगे ए को। तो ये कमीशन की बात हो गई। एंड दैट द प्रॉफिट एंड लॉस शैल बी शेयर्ड बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। अब हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे जॉइंट वेंचर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाकर। जो भी प्रॉफिट आएगा ए और बी में 2:1, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। बी रेमिट्स टू ए, रेमिट मतलब भेजना, बी रेमिट्स टू ए द बैलेंस ऑफ मनी ड्यू। अब फाइनल सेटलमेंट जब हम लोग करेंगे तो अगर कुछ पैसा निकल रहा है ए का बी से, तो बी वो पैसा भेज देगा ए को, ए जो है फाइनल सेटलमेंट का पैसा रिसीव कर लेगा और काम कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग को बनाना क्या है, प्रिपेयर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट
जॉइंट वेंचर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना है, और जॉइंट वेंचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए, और हम लोग को एक जॉइंट वेंचर अकाउंट विथ बी अकाउंट बनाना है ए के बुक में। तो सारा काम ए के बुक में करना है, बी के बुक में हम लोग को एक भी अकाउंट ओपन नहीं करना है। चलो, तो अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में या जो है ना वो जनरली अकाउंट ओपन करने का ही क्वेश्चन में आपको क्वेरीज दिखेगा। जनरली ऐसे क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्री वगैरह करना नहीं दिखेगा आपको। चलो, तो पहले हम लोग बना लेते हैं जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट, लेकिन इसके पहले हम लोग मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बना लेते हैं। चलो, तो बहुत सारी चीज़ें पहले क्लियर हो जाएंगी आपको। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि ये जो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट जो है, ये जॉइंट वेंचर अकाउंट जैसा ही बनता है। जितने भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस है, सबको डेबिट में शो करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, चाहे वो ए के द्वारा किए गए हों या बी के द्वारा किए गए हों। फिर जितने भी इनकम गेन हुए हैं, माल बेचकर जो पैसा आया है, सबको हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ए के द्वारा जो जो खर्चा किया गया है, तो फिर टू ए, परचेजेस इसने किया है 200 मोटर मशीन इसने परचेज किया है 1750 रुपये के हिसाब से, जिस पर खर्च हुआ है टोटल 3,50,000, जिस पर कि 3,50,000 रुपये खर्च हुआ है। इसके बाद फ्रेट एंड इंश्योरेंस में खर्च हुआ है, फ्रेट एंड इंश्योरेंस में खर्च हुआ है 10,000 रुपया। इसके बाद इसको कमीशन मिलना है, तो फिर कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन सेल्स। तो सेल्स जब निकालेंगे तो कमीशन निकाल लेंगे, या फिर सेल्स हम लोग देख सकते हैं 50 इंटू 2250, ये वैल्यू आपका आ जाएगा 1,12,500, और इसका 10% 11,250 रुपया। तो 11,250 रुपया इसका हो गया कमीशन। तो इतना सारा कुछ ए ने किया है 3,71,250। अब जो बी ने खर्च किया है टू बी, सबसे पहले तो क्लियरिंग चार्जेस इसने पे किया है 1,700 रुपया। इसके बाद है रिपेयर चार्जेस, रिपेयर चार्जेस में इसने 3,000 रुपया खर्च किया है। गोडाउन रेंट में इसने खर्च किया है 6,000 रुपया। अब इसका कमीशन ऑन सेल्स, इसका कमीशन कितना होगा? ये तो ए का था, अब बी का कमीशन देखेंगे। 20 कमीशन, जितना गुड्स इसने सेल किया उसी का कमीशन निकालना होगा। तो पहले तो 10 मोटर इसने सेल किया 1,700 रुपये के हिसाब से, 17,000 रुपया हो जाएगा ये। इसके बाद 40 मोटर इसने सेल किया है 2,000 रुपये के हिसाब से। 20 मोटर इसने सेल किया है 3,150 के हिसाब से। 80 मोटर इसने सेल किया है 2,500 रुपये के हिसाब से। तो ये हो जाएगा 80,000, 63,000 और 2 लाख। टोटल करेंगे तो ये हो जाता है 3,60,000, और इसी पर 10% कमीशन देना है, तो ये हो जाएगा 36,000। तो 36,000 इसका हो गया कमीशन। 46,700। इसके बाद अब जो इनकम हुआ है जॉइंट वेंचर के बिजनेस में, इसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। सबसे पहले तो ए के द्वारा जो माल बेच करके पैसा कमाया गया होगा बाय ए, तो इंश्योरेंस क्लेम, इसने रिसीव किया है। अच्छा, इसको अंदर ही लिखना होगा। पहला तो इंश्योरेंस क्लेम जो रिसीव किया गया है इसके द्वारा, ये 5,000 रुपया इंश्योरेंस क्लेम इसने रिसीव किया है।
और फिर जो सेल्स किया गया है, सेल्स में 50 मोटर 2250 रुपये के हिसाब से 1,12,500, 12,517, 1,17,500 रुपया रिसीव किया है माल बेच करके और इंश्योरेंस क्लेम से मिस्टर ए ने। बी ने क्या किया है, अब हम लोग वो लिखेंगे बाय बी। बी ने मोटर सेल किया है, तो सेल्स बी का सेल्स देखिए, 10 मोटर इसने सेल किया है 1700 रुपये के हिसाब से, तो 17,000। इसके बाद 40 मोटर इसने सेल किया है 2,000 रुपये के हिसाब से, तो 80,000। 20 मोटर इसने सेल किया है 3150 रुपये के हिसाब से, तो फिर 63,000। 80 मोटर इसने सेल किया है 2,500 रुपये के हिसाब से, तो फिर 2 लाख रुपया। टोटल सेल्स का वैल्यू 3,60,000। ठीक है। अब क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो हम लोग ये टोटल करेंगे। टोटल है 4,77,500, 4,77,500। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आएगा। ये सेल साइज है, सेल्स साइड है एक तरह से, क्रेडिट या इनकम साइड है, तो इनकम का साइड अगर ज़्यादा हो रहा है तो बैलेंस डेबिट में आएगा। तो फिर प्रॉफिट है, बैलेंस आ रहा है 59,550, 59,550। ये प्रॉफिट है बिजनेस का। इस प्रॉफिट को हम लोग दोनों पार्टनर, दोनों को वेंचरर्स में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी। जो भी प्रॉफिट है ये 2:1 रेशियो में इस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे दोनों में, तो हो जाएगा 39,700 और 19,850। ठीक है, 19,850 सही है जी। चलिए, तो ये हो गया हमारा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब हम लोग बनाएंगे जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट। ये कौन बना रहा है, ए बना रहा है। तो इसमें क्या करना है कि मिस्टर ए ने जो भी खर्च किया है खुद, यानी ए ने जितना भी खर्चा किया है, इनकम रिसीव किया है, सिर्फ उसी का एंट्री करेंगे। बी ने बिजनेस में क्या क्या किया है उसका कोई भी एंट्री हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। हाँ, कोई ट्रांजैक्शन जो बी ने किया ए के साथ, तो ए का उस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्वमेंट है, तो ए उसका एंट्री यहाँ करेगा। तो आइए, तो सबसे पहले तो भाई इसने जो खर्च किया है, तो खर्च के लिए ये लिखेगा टू बैंक अकाउंट। जिसने इसने 2,000 मोटर खरीदा, 200 मोटर खरीदा है 1,750 रुपये के हिसाब से, 3,50,000 रुपया इसने खर्च कर दिया, तो ये आ गया। इसके बाद इसने एक्सपेंसेस में खर्च किया है, फिर से टू बैंक अकाउंट। एक्सपेंसेस में इसने 10,000 रुपया खर्च कर दिया है। इसके बाद कमीशन जो है ये आपका सेल्स का 10%, तो 1,12,500 सेल्स था, इसका 10% इसको कमीशन मिलना है 11,250 रुपया। इसके बाद जो प्रॉफिट का हिस्सा इसको जो मिलेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। ए के हिस्से में जो प्रॉफिट आया है 39,700। चलो, तो अभी तक वो है जो ए के पक्ष में है, ए के फेवर में है, जो इन्हें लगाया है, या ये कहिए कि बिजनेस से ए का जो निकलता है। क्रेडिट साइड में अब हम लोग वो एंट्री करेंगे जो उसको फर्म से मिलने का है, जैसे कि या उसने लिया है फर्म से, जैसे कि सबसे पहले तो बाय बैंक अकाउंट। इंश्योरेंस क्लेम का पैसा जो है फर्म का, इसने रिसीव किया था 5,000 रुपया।
माल बेच करके इसने फिर पैसा कुछ रिसीव किया था, तो फिर से बाय बैंक अकाउंट। सेल्स 50 मोटर इसने सेल किया था 2250 के हिसाब से, 1,12,500 ये आ जाएगा। इसके बाद बी ने, आप याद कीजिए क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था, बी रेमिटेड कैश ₹1,50,000 टू ए। तो बी ने जो कैश भेजा तो ए ने रिसीव किया है, तो बाय बी अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट फ्रॉम बी लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, लेकिन फ्रॉम बी लिखना होगा 1,50,000 रुपया। बस इतना ही एंट्री हम लोग करना है। अब हम लोग सारा पोस्टिंग कर चुके हैं, अब हम लोग टोटल कर लेंगे। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, 4,10,950, 4,10,950, यानी ए ने जो बिजनेस में पैसा लगाया है टोटल हम लोग कर रहे हैं 4,10,950। इस मुकाबले में इधर का टोटल अगर हम लोग देखेंगे तो बी ने इतना ही लगाया है, तो बी ने कम लगाया है, या ये कहिए कि जो बैलेंसिंग फिगर है वो बी से ए रिसीव करेगा। इसको हम लोग लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, रेमिटेंस फ्रॉम बी, बैलेंसिंग फिगर 143,450, 1,43,450 रुपया। यानी फाइनल सेटलमेंट में ये दिख रहा है कि ए ने इतना पैसा लगाया है, बी से सेटलमेंट में इतना हुआ, और फाइनली बी से अगर इतना पैसा रिसीव हो जाए तो फिर मामला रफा दफा हो जाएगा। तो चलिए, हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बनकर। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक इजी मेथड है, सबसे ज़्यादा इजी मेथड है। तो इसी के साथ हमारा ये जॉइंट वेंचर चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। डिटेल में हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, थ्योरी पार्ट भी पहले कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मेंटेन किए जा रहा हूँ। और जो अकाउंटिंग वाला जो काम है वो भी हम लोगों ने चारों मेथड आज कंप्लीट कर लिया, और इसी के साथ चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो अगर आज के लेक्चर में अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत है तो। और आपको आज का लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट लेक्चर आप किस लेक्चर या वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।